and pressure, 9th class, the gravity force, chapter 9, science, video second. अब thrust है, what is the thrust and pressure? तो thrust का मतलब होता है फटना, pressure का मतलब होता है दाब. तो जब हम suppose now that we pressure to a balloon, एक बैलून में हवा भरते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रेशर. जब प्रेशर ज्यादा होता है तो क्या होता है, फट जाएगा. बैलून क्या होता है, थ्रस्ट, ब्लास्ट, राइट. तो कह रहा आर्मी द वेट मोर देन द 1000 टन रेस्ट अपॉन ए कंटिन्यू चेन. तो एक ट्रक में बहुत सारा मोटर बस हैज मच वाइट टायर. तो टायर जो होते हैं उनमें प्रेशर दिया जाता है. किस लिए दिया जाता है, ताकि वो सही तरीके से चल सके, उसका एक्सीलरेशन कम हो जाए. तो इस तरीके से थ्रस्ट, नेट फोर्स इज ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, थ्रस्ट एंड द फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर. अब थ्रस्ट क्या करता है, एक डायरेक्शन में जब बल लगता है तो प्रेशर क्या हुआ, एक पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कंसर्न, तो ऑन द नेट. तो आप इसे यहाँ से कर सकते हैं. अंडरस्टूड द फेनोमेनन. इसे कंसर्न सिचुएशन, जैसे एक टायर ए विश टू द पोस्टर ऑन ए बुलेटिन बोर्ड सो इन फिगर. इस फिगर में दिया कि बुलेटिन बोर्ड पे आपने न्यूज़पेपर लगाया. ऑन दिस टेक द प्रेशर, आप इसे चिपकाने के लिए क्या करते हो, पुश करते हो, प्रेशर करते हो, या ड्राइंग पिन लगाते हो. राइट योर थंब, आप अपने अंगूठे का क्या करते हो, बल लगाते हो. तो यू फोर्स ऑन द एरिया ऑफ द हेड ऑफ पिन, आप इस पे, इसके पिन पे क्या करते हो, बल लगाते हो. तो विच इज द परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ एरिया, दिस फोर्स एक्ट ऑन ए स्मॉल एरिया. तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, बल लगाना जब किसी पे दबाव लगता है. तो व्हेन यू स्टैंड ऑन लूज स्टैंड द फोर्स इज दैट वेट ऑन योर बॉडी इज एक्टिंग एरिया. अब कई बार क्या होता है, आप प्रेशर इनटू द एरिया इज इक्वल टू द थ्रस्ट. तो जब प्रेशर किसी एरिया पे, यहाँ पे द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन सैंड इन द लार्ज. थ्रस्ट का क्या होता है, जब हम किसी चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो वहाँ क्या होता है, थ्रस्ट हो जाता है. जैसे टायर में हमने एयर भरी, एयर भर के हमने टायर पे प्रेशर कर दिया, तो प्रेशर थ्रस्ट इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड एरिया होता है. तो इस फॉर्मूले से आपके क्वेश्चंस भी आते हैं. अब कहता है प्रेशर इन फ्लूइड. प्रेशर क्या लिक्विड में होता है, खाली सॉलिड में ही होता है, चाहे गैस में होता है, सब में होता है दोस्त. प्रेशर सॉलिड पे भी प्रेशर लगता है, फ्लूइड पे भी लगता है और गैसेस पे भी. ऑल लिक्विड और गैस आर फ्लूइड. जितने भी लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं ये तरल पदार्थ में काउंट किए जाते हैं. द सॉलिड एग्जैक्ट प्रेशर ऑन ए सरफेस ड्यू टू इट वेट. अब जो सॉलिड होते हैं उस पर जितना भी वेट लगता है उतना ही बल भी होता है. तो बायोन्सी क्या होता है, बायोन्सी, बायोन्सी इज द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंट ऑफ द वाटर. ये समुद्र तल में या जब जहाज होते हैं, सीप होते हैं, बड़े बड़े सीप होते हैं, तो उन सीप में एक बकेट डाली जाती है. सीप के नीचे एक चैन होती है, उस पर एक मैग्नेट होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है. यदि पानी के अंदर कोई भी हलचल या तूफान या लहरें उठती हैं तो उसे हम बायोन्सी से पता लगा लेते हैं. ये स्विमिंग पूल में भी होती है, हाइलाइटर होती है, जहाँ पर कोई भी डेंजर या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो ये बायोनी हमें इंडिकेट कर देती है कि नीचे पानी में कुछ हलचल हो रही है. तो उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं
कि हमें अपने आप को सेफ रखना। जैसे सपोज नाउ क्या ये नाव है, पानी में ऊपर चल रही है, नीचे एक कील डली है, तो बाइक होने उसकी भी मेजरमेंट पता लगा लेगा। तो इसे द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अट्रैक्शन टू द एक्ट ऑन द पोर्टल इन द ड्रोन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड आउटवर्ड। A bottle exactly upward force exerted by the water and with fluid density। एक बोतल पानी पे तैर जाती है। अगर खुली बोतल होती है तो उसमें पानी चला जाता है, पानी जाने के बाद वो डूब जाती है। लेकिन अगर हम क्या करें, एक बोतल उसके ढक्कन लगाए और उसमें सिर्फ अंदर क्या हो, एयर हो, और उसे पानी में फेंक दो, तो क्या वो डूबेगी? नहीं डूबती। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, टू कंपेरिजन ऑफ वाटर। ठीक इसी प्रकार जाइए बेटा ये करके आना, ये याद नहीं। तो इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, इस फोर्स को हम बायोन्सी कहते हैं। कि क्या क्यों बायोन्सी कहते हैं? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। ये द अपवर्ड फोर्स एग्जैक्टली बाय द वाटर ऑन द बॉटल इज नो द अप थ्रस्ट एंड और बायोन्ट फोर्स, क्योंकि वो उसे उछाल देता ऊपर की ओर, राइट। इस वजह से बोतल तैर जाती है और इसी वजह से जहाज भी तैरता है, क्योंकि जहाज का जो एरिया वॉल्यूम इस तरीके से क्रिएट किया जाता है ताकि जितने सतह पर वो पानी पे रहता है उतने पानी की डेंसिटी ज़्यादा हो और जहाज की कम हो, तो इसलिए जहाज तैर जाता है। जबकि एक छोटी सी कील क्या होती है, पानी में डूब जाती है, और एक इतना बड़ा लोहे का जहाज पानी पे तैर जाता है। तो दिस इज कॉल्ड ऑफ बायोन्सी। ये देखो, अब आप एक चारकोल लो और एक कोयला लो, सेम बराबर के लो, तो कोयला डूब जाएगा, चारकोल तैर जाएगा, क्योंकि चारकोल पानी को क्या नहीं करता, पानी से उसकी डेंसिटी कम होती है और उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्त, तो इसी तरीके से द डेंसिटी ऑफ आयरन नेट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर? तो ये इसलिए डेंसिटी की वजह से ये हो जाता है। अब आर्मेज प्रिंसिपल का सिद्धांत भी यही है। क्या कह रहा है? ये द स्ट्रिंग ऑफ द रीडिंग द डिक्रीजिंग द स्टोन and lower the between. A further is observed, and we know that the produce is steering the balance due to the weight and decrease the lowest water. क्योंकि आर्मेसिक सिद्धांत जो प्रिंसिपल है वो यही है कि डेंसिटी जिसकी कम होती है, जरूरी नहीं है वो आयतन हो। सपोज नाउ दैट 1 किलो का एक वाटर, एक वजन लो लोहे का, और 1 किलो की एक रुई लो, दोनों को पानी में डाल दो, कौन सी डूब जाएगी? वजन तो दोनों का है, लेकिन वॉल्यूम किसका ज़्यादा है? कॉटन का और रुई का, राइट। आपने देखा होगा जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है, मरने के बाद पानी पे तैर जाता है। क्यों? क्योंकि जिंदा आदमी की जो डेंसिटी होती है वो पानी से ज़्यादा होती है, इसलिए वो डूब जाता है। जब मर जाता है तो पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, आदमी फूल जाता है, वॉल्यूम बढ़ गया, तो जिस कारण पानी के ऊपर आ जाता है। तो देखिए, आपने देखा होगा एक पन्नी में पानी भरा, उसे फेंक दो पानी में, वो तैरेगी डूबेगी? डूब जाएगी। लेकिन आप एक पन्नी में आधा पानी भरो और पूरी पन्नी को फुला के धागा डाल के फेंक दो, तो
पन्नी का आयतन ज़्यादा हो गया और पन्नी के अंदर जो पानी है वो कम है, तो जितने पानी पे वो गिरेगी क्या होगा, उतने पानी का आयतन ज़्यादा होगा और पन्नी का कम हो गया, तो इसलिए पन्नी ऊपर आ जाएगी। आपने कभी कभी देखा होगा लोग जब बाढ़ या कुछ भी आ जाते हैं तो क्या करते हैं, वो अपनी जो ड्रम होते हैं राइट, या पानी की कैनें होती हैं या पानी की बोतलें होती हैं, तो वे पानी की बोतलों को क्या करते हैं, आपस में बांध लेते हैं और उसमें अंदर एयर भर देते हैं। ढक्कन सब पे लगा होता है दोस्त, अगर ढक्कन नहीं है तो पानी भर जाएगा उनमें, पानी भर जाएगा तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो वे डूब जाएंगे। तो वे कैप लगाते हैं, कैप लगा के उन्हें आपस में बांध देते हैं और बांध कर क्या करते हैं, पानी के ऊपर आराम से तैर जाती है। और अगर कैप नहीं है तो वे खड़ी बोतल रखते हैं, नहीं रखते, क्योंकि खड़ी बोतल अगर पानी में जाएगी तो अंदर एयर है, एयर तभी निकलेगी जब बोतल टेढ़ी होगी, तो जब बन जाएगी तो बोतल सीधी रहेगी और जब सीधी रहेगी तो उसमें पानी नहीं भरेगा, तो वो कभी नहीं डूब सकते। नीचे से कितना भी पानी बढ़ाते रहो वो हमेशा ऊपर ही आती जाए। एक बार पानी का जहाज डूब सकता है, लेकिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से एक नाव बना तो मेरे दोस्त लाइफ में कभी भी नो रेस, राइट। लकड़ी की नाव पलट सकती है, अगर लकड़ी की नाव आप क्या हो, आपने कभी देखा होगा नाव या जहाज क्या होते हैं, नीचे से थोड़े से बेस होता है, फिर ऐसे होते हैं, फिर नीचे एक कोन होता है उनमें, क्यों, क्योंकि पानी के अंदर उनमें वजन होता है, तो पानी के अंदर वो पूरा कोन जाता है और कोन जाता है तो उसका बैलेंस बन जाता है, तो उसके डूबने के चांसेस कम होते हैं। नाव में कोन कम होता है, इसलिए नाव थोड़ी सी लहरों के साथ पलट जाती है। इसलिए आपने देखा होगा आजकल जितने भी नाव या वे हैं तो उनमें क्या है, प्लास्टिक के बैलून्स लगा दिए साइडों में, क्यों, ताकि कितनी भी तेज़ लहरें आए उसमें हवा भर देते हैं और वो ऊपर बढ़ता चला, वो डूबने के चांसेस भी कम होते हैं, पलटने के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक स्पेस और बीच में से ओपन होता है, वहाँ जाली होती है। तो इस तरीके से आज सेफ्टी ज़्यादा है, पहले लोगों को इतना ज्ञान नहीं था तो उन्होंने सेफ्टी पर्पज कम किया। हो सर ये आर्मेचर से खत्म चैप्टर। ओके दोस्तों, ग्रेविटी मैथ क्वेश्चन आपका फाइनल हो गया। इसके सारे क्वेश्चंस कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है हमें कमेंट कीजिए, आई विल बी सॉल्व और आपको सॉल्यूशन की वीडियोस दे दी जाएगी। बाय।